सबसे पहले देखते हैं कि क्या होते हैं मैग्नेटिक मटेरियल। तो मैग्नेटिक मटेरियल एक्चुअल में मैग्नेट नहीं होते, वो होते हैं जो मैग्नेट की तरह काम कर सकते हैं। मतलब मैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जो एक्चुअल में मैग्नेट नहीं है बट मैग्नेट की तरह काम कर सकते हैं। हम उसे मैग्नेटाइज कर सकते हैं। अगर मैंने कोई मैग्नेटिक मटेरियल लिया, मैग्नेटिक मटेरियल लिया, पहले बात तो बता दूँ ये 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है हमारा कौन सा, डायमैग्नेटिक, ठीक है। दूसरा होता है हमारा पैरामैग्नेटिक, तीसरा है हमारा फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक आयरन से मिलकर बना हुआ होता है। आयरन, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, ये सारे आ गए इसमें। पैरामैग्नेटिक में हम बात हैं जैसे कि एल्युमिनियम आ गया, और पैलेडियम आ गया, पोटेशियम आ गया, ऑक्सीजन आ गया, ये सारी चीज़ें आती हैं हमारे किसमें, पैरामैग्नेटिक में। डायमैग्नेटिक में जैसे कि एजी आ गया, इतने एयू आ गया, मतलब गोल्ड हो गया, और डायमंड हो गया, ये सारे आते हैं इसमें डायमैग्नेटिक में। हम पहले सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं डायमैग्नेटिक की। डायमैग्नेटिक वो मटेरियल होते हैं जिनको अगर मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में ला दिया। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या होता है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक डायमैग्नेटिक मटेरियल है, उसको मैंने चुंबक के पास ला दिया। डायमैग्नेटिक मटेरियल के पास मैंने चुंबक ला दिया, तो चुंबक का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, जिसकी वजह से वो इसको अट्रैक्ट कर सकता है या रिपल कर सकता है, ठीक। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है। एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का मतलब ये है कि मैंने चुंबक ला दिया जिसके साउथ और नॉर्थ पोल होंगे अपने। तो डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या करता है, डायमैग्नेटिक मटेरियल जब भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो वह इसके अपोजिट डायरेक्शन में पोल जनरेट कर देता है। अपोजिट डायरेक्शन में पोल जनरेट करने के बाद इससे दूर जाने लगता है, रिपल हो जाता है, ठीक है। मतलब कि अगर मैं बात करूँ तो इस मैग्नेट के आसपास एक मैक्सिमम डिस्टेंस होगी ना जहाँ तक इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर आपने वो डिस्टेंस क्रॉस कर ली तो इसका मैग्नेटिक फील्ड तो कम हो जाएगा ना उस डिस्टेंस के बाद। तो जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं वह स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से लेस मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाते हैं, और लेस मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाते हुए रिपल्शन शो करते हैं। मतलब ये वो मटेरियल होते हैं जो मैग्नेटाइज नहीं होते, दैट मीन्स कि मैग्नेटाइज हो ही रहे हैं लो अमाउंट में। क्योंकि मैग्नेटाइज का मतलब क्या है कि चुंबक की तरह कार्य करना। चुंबक की तरह काम करना मतलब कि या तो चुंबक से अट्रैक्ट हो या तो चुंबक से रिपेल हो। तो ये क्या कर रहा है, मैग्नेटाइज हो रहा है, बहुत लेस अमाउंट में मैग्नेटाइज होता है और अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। तो इसकी वजह से ही बोलते हैं कि इसकी जो मैग्नेटाइजेशन होती है, मैग्नेटाइजेशन जिसको हम काइएम बोलते हैं, जो हमारी मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी होती है वो इसकी नेगेटिव होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव होती है, जिसकी वजह से इसकी जो रिलेटिव परमिटिव होती है वो लेस देन 1 होती है। मतलब 0 और 1 के बीच में होती है। क्या इसकी रिलेटिव सब रिलेटिव रिलेटिव सब्सिबिलिटी, रिलेटिव मैग्नेटाइजेशन जो भी होता है उसको वो होता है 0 to 1 तक होता है, ठीक है। फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ दी हुई हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक तो पेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें डायमैग्नेटिक में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। डाई दिया हुआ है, डाई का मतलब होता है 2, 2 का मतलब होता है भैया ऑफकोर्स इवन है। तो इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में रिपेल कर रहे होते हैं। एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज रिपेल करेगा। तो एक की मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस डायरेक्शन में आएगी, दूसरे की मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे डायरेक्शन में आएंगी, जिसकी वजह से जब आप इसको ना, अगर आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड नहीं दे रखा है तो उस सिचुएशन में ये वाले डायरेक्शन और ये वाले डायरेक्शन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा होता है वह उसकी वजह से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है वो ज़ीरो हो जाता है। किसमें, डायमैग्नेटिक में। यानी कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की अनुपस्थिति में इसका जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़ीरो हो जाता है। मतलब उस टाइम पे ये मैग्नेट की तरह काम नहीं करेगा, ठीक है। फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ दे रखी हैं। तो सबसे पहला तो यही है कि जब आप इसको ना दो मैग्नेट के बीच में एक रस्सी से लटका दोगे
तो ये उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में खुद को अरेंज कर लेगा, खुद को रोटेट कर लेगा और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अरेंज हो जाएगा। यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड कर रही है, यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड और इसके परपेंडिकुलर होकर गुजरेंगी। दूसरा ये है कि आपने डायमैग्नेटिक मटेरियल का लिक्विड ले रखा है, कि मतलब डायमैग्नेटिक मटेरियल है वो एक लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में उसको आपने एक कांच के बर्तन में रखा हुआ है, ठीक है, कांच के बर्तन में रखा हुआ है। और दो आपने ऐसे चुंबक ले लिए हैं, ठीक है, जिनका नॉर्थ साउथ पोल है, साउथ नॉर्थ पोल है, ऐसा होना चाहिए ताकि एक दूसरे को पास करे। अगर आप ये वाले अगर सेम होंगे पोल तो एक दूसरे को रिपेल कर जाएंगे। तो क्या है कि जब अगर ये दोनों पास पास हैं, जब ये दोनों दूर है तो इसके बीच में ऐसे उठ जाता है मैग्नेटिक मटेरियल। जो हमारा डायमैग्नेटिक मटेरियल है वो बीच में ऐसे ऊपर उठ जाता है। लेकिन जब आप इसको दूर दूर रख मतलब जब आप इसको पास पास रखते हो तो ये बीच में दब जाता है। बीच में क्यों दब जाता है? इसकी एक प्रॉपर्टी है कि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है वो लेस मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाता है, लेस मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होता है, लेस मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो जब आप इसको पास पास लाते हो ना तो बीच में मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो बीच में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया और किनारे किनारे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है। बीच में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ गया और किनारे किनारे मैग्नेटिक फील्ड कम है, तो ये क्या करेगा, किनारे किनारे अट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब ये वाला मटेरियल देखो बीच में ऐसे इकट्ठा हो गया और किनारे किनारे उठ गया, मतलब कि ये इधर साइड अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक। तो दूसरी प्रॉपर्टी ये हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि आपने एक यू ट्यूब लिया और उसमें इस डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिक्विड को भर दिया और उसके किसी एक ट्यूब के पास आपने हाई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर दिया, मतलब चुंबक ला के रख दिया। तो इस साइड का जो लिक्विड होगा वो नीचे आ जाएगा, नीचे डायरेक्शन में आ जाएगा और इस साइड में लिक्विड का लेवल जो है वो ऊपर उठ जाएगा, ठीक है। मतलब टोटल कुल मिला के बस यही कहना चाहता है कि जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं, डायमैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं वो हायर मैग्नेटिक फील्ड से दूर जाने की कोशिश करते हैं, दूर जाने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गई हमारे डायमैग्नेटिक की बात। फिर ये हो गई हमारे डायमैग्नेटिक की बात। फिर हम बात करते हैं पैरामैग्नेटिक की। तो पैरामैग्नेटिक भी डायमैग्नेटिक की तरह ही होता है और जितने भी डायमैग्नेटिक के हमने यहाँ पे फंक्शंस देखे हैं, पैरामैग्नेटिक जस्ट इसके अपोजिट काम करता है। पैरामैग्नेटिक में क्या होता है कि जैसे इसमें इवन थे तो इसमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। उनकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो होती है वह एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के समान होती है, तो उसी डायरेक्शन में ये मैग्नेटाइज होते हैं। ये क्या कर रहे हैं, हायर टू स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड से लेस मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जा रहे हैं ना, ये लेस मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाते हैं, ठीक है। और क्या है, ठीक है, और इसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की तरफ जाते हैं और फिर उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देख लेते हैं। थोड़े बहुत ये मैग्नेटाइज हो जाते हैं। इसकी जो म्यू आर की वैल्यू होती है वो पॉजिटिव में होती है, रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू जो होती है पॉजिटिव में होती है और ग्रेटर देन 1 हो सकती है, स्मॉल होती है और पॉजिटिव में होती है। और जो काई एम है वो मैग्नेटाइज होती है और पॉजिटिव में होती है, तो काई एम पॉजिटिव में होती है। और ये जो इनकी मैग्नेटाइजेशन कैपेबिलिटी है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है, मतलब अगर जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे इसकी जो मैग्नेटाइज होने की क्षमता होगी वो धीरे धीरे घटती जाएगी, ठीक है। इसको होता है क्यूरीज लॉ के अकॉर्डिंग क्यूरीज लॉ इसमें काम करता है। फिर इसमें बोला हुआ है कि अगर आपने दो मैग्नेट को बीच पास में लाया और उसको एक ट्यूब में रखा हुआ है, आपने एक ऐसे ग्लास ट्यूब में रखा हुआ है इसको पैरामैग्नेटिक मटेरियल को, तो ये ऊपर उड़ जाएगा। अगर आपने पास में रखा तो ये ऊपर उड़ जाएगा। फिर अगर आपने इसको दूर दूर रख दिया तो ये दब जाएगा। जैसे इसमें काम करता था जस्ट इसका अपोजिट इसमें काम करता है। फिर बोला कि एक यूट्यूब लिया और उसको पैरामैग्नेटिक मटेरियल के साथ भर दिया। फिर उसकी एक ट्यूब के पास आपने मैग्नेट
ला के रख दिया, तो उस ट्यूब में जो मैग्नेटिक जो ये होगा पैरामैग्नेटिक मटेरियल, वो ज़्यादा ऊपर चढ़ाएगा उसमें, ठीक। और फिर आपने दो चुम्बक लिया और दो चुम्बक के बीच में आपने एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल को लटका दिया, तो ये उसी की डायरेक्शन में खुद को अरेंज कर लेगा, रोटेट करके खुद को अरेंज कर लेगा उसी की डायरेक्शन में। और ये क्या है कि इसमें ना बहुत सारे अमाउंट ऑफ एटम्स होते हैं ना, तो इसको हम एटॉमिक मैग्नेट कह सकते हैं, छोटा सा एटॉमिक मैग्नेट इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, वो भी मैग्नेट की तरह काम कर सकते हैं इसमें। तो ये बात हुई हमारे डायमैग्नेटिक की, ठीक। डायमैग्नेट टेम्परेचर के साथ काम करता है, तो हम अगर इसका हम इसकी मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बनाए तो कुछ इस तरह से बनता है। और वहीं अगर इसके बीच में ग्राफ बनाए मैग्नेटिक सब्सिबिलिटी और टेम्परेचर के बीच में, तो ये डिपेंड नहीं करता है, बेसिकली स्ट्रेट लाइन बनता है। फिर एक आता है हमारा फेरोमैग्नेट। फेरोमैग्नेट क्या होता है, ये ऐसे मटेरियल होते हैं, अगर आपने इसमें तो आपको हाई मैग्नेटिक फील्ड ला के रखना पड़ रहा था, इन दोनों में आपको हाई मैग्नेटिक फील्ड ला के रखना पड़ रहा था, बट फेरोमैग्नेटिक में अगर आप छोटा सा भी मैग्नेट ला के रख दोगे तो उससे भी ये अट्रैक्ट हो जाएंगे, मतलब इनको इससे अट्रैक्ट होने की बहुत ज़्यादा चुल मची हुई है, थोड़े से भी अट्रैक्ट हो जाते हैं। फिर क्या होता है, इसमें भी भैया ऑड नंबर ऑफ ही पाए जाते हैं, इसमें डोमेन बनते हैं। डोमेन क्या होते हैं कि बहुत सारे एटम्स हैं, सबके अपना अपना रोटेट करते हैं, तो अपना अपना एक मैग्नेटिक मोमेंट होता है जो एक ही डायरेक्शन में अरेंज हुए रहते हैं। और एक डोमेन में कम से कम 10⁻17 to 10⁻21 एटम्स होते हैं, और अपना अपने मैग्नेटिक मूवमेंट में ऐसे अरेंज हुए होते हैं, कुछ की डायरेक्शन ऐसे होती है, कुछ की डायरेक्शन अलग अलग होती है, और बहुत सारे डोमेन्स बनाते हैं, ठीक है। तो जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाते हो ना इसके सामने, मतलब पहले तो देख लेते हैं कि इन अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो ये कैसे काम करते हैं। तो इन अब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये डोमेन इस तरह से अरेंज हुए रहते हैं कि ये एक दूसरे के मैग्नेटिक मूवमेंट को कट आउट कर देते हैं, मतलब उस सिचुएशन में मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो रहता है, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जीरो रहता है जब हमको एक्सटर्नल मैग्नेट नहीं दिया रहता है तो। लेकिन जब आप एक्सटर्नल मैग्नेट को इसके पास लाते हो तो दो तरह के सिचुएशंस हो सकते हैं। पहला तो ये है कि जितने भी इसके डोमेन बने हुए हैं सबकी डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की तरफ चल जाए, या फिर दूसरा केस ये है कि कुछ की डायरेक्शन मैग्नेटिक मूवमेंट की तरफ चले जाए, और वो कुछ बहुत लार्ज अमाउंट में होंगे, और कुछ ही होंगे जो मतलब किसी और डायरेक्शन में होंगे डोमेन, ठीक है। तो इसकी वजह से भी मैग्नेटाइज हो सकता है, इसकी वजह से भी मैग्नेटाइज हो सकता है, कि हाईली मैग्नेटाइज हो जाते हैं। इसकी वजह से इसकी जो काइम की वैल्यू होती है बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होती है, रिलेटिव परमिटिव इसकी बहुत हाई होती है। और इसकी जो इसको बोलते हैं निरपेक्ष मैग्नेट निरपेक्ष मैग्नेटाइजिंग पावर, निरपेक्ष मुझे नहीं पता क्या कहते हैं उसको हिंदी में, इंग्लिश में, ये भी बहुत ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। इसमें इसके अंदर अगर मैं बात करूँ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं बहुत ज़्यादा पास होते हैं। वहीं अगर मैं बात करती हूँ डायमैग्नेटिक की, तो उसमें तो बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं। और बात करती हूँ पैरामैग्नेटिक की, तो उसमें एज़ कम्पेयर टू इसके पास ही होते हैं, ठीक। ये कुछ प्रॉपर्टी हो गई फेरोमैग्नेटिक की। फेरोमैग्नेटिक इसकी जो हमारे पैरामैग्नेटिक होते हैं उसकी तरह ही काम कर रहे होते हैं ये। और ये भी टेम्परेचर के साथ टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। ये होता है उसका इसका जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरह से बनता है। ये कुछ टेम्परेचर तो अपने डोमेन को बनाए रखते हैं, फिर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ये डोमेन ऐसे ऐसे टूट जाते हैं। जब आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को हटा देते हो ना अचानक से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के पास से, तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या करता है, उस चीज़ को ना थोड़ी बहुत चुंबकीय गुण को ना अपने अंदर बचा के रख लेता है। तो जब बचा के रखता है उसको बोलते हैं रिटेंटिविटी, जो बचा के रखा हुआ होता है। और इस चुंबकीय गुण को हटाने के लिए हमको उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड वापस से जनरेट करना पड़ता है। अपोजिट डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना पड़ता है, जिसकी वजह से जो हीट लॉस होता है उसको बोलते हैं, मतलब चुंबकीय लॉस जो होता है उसको बोलते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। हाँ आवत ही, ठीक है। और जो हम अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं उसको बोलते हैं कोएर्सिव फोर्स फील्ड। अपोजिट डायरेक्शन इस तरह से
ग्राम मिलता है। क्या है, आप मैग्नेटाइज कर रहे हो, फिर उसके बाद ये डीमैग्नेटाइज हो रहा है जब चुंबकीय फील्ड को हटा दिया। ये इसके आगे रिटेंटिविटी, फिर इसके अपोजिट डायरेक्शन में इसको मैग्नेटाइज कर रहे हो, फिर वापस से इसका चुंबकीय गुण 0 हो गया। इसको बोलते हैं रिटेंटिविटी। इसकी वजह से जो लॉस हो रहा होता है उसको बोलते हैं हिस्टैरिसीस लॉस। और इसकी वजह से जो हम अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे थे उसको बोलते हैं कोएर्सिव फोर्स फील्ड। और हीट लॉस को बता दें कि हिस्टैरिसीस हीट लॉस होता है। और हाँ, एक और नाम है कि इसमें जो चुंबकीय गुण बच जाता है उसको बोलते हैं रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। इसमें जो चुंबकीय गुण बच जाता है उसको बोलते हैं रेजिडुअल मैग्नेटिज्म, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म। और ये भी है कि ये वाला जो ग्राफ बनता है ये सिर्फ इसके लिए बनता है, इसके लिए बनता है हिस्टैरिसीस कर्व। इस कर्व का नाम है हिस्टैरिसीस कर्व, हिस्टैरिसीस कर्व। और ये सिर्फ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए बनता है क्योंकि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ही चुंबकीय गुण को अपने अंदर बचा के रख देते हैं। हो गया। और ये जो क्यूरीज टेम्परेचर होता है, ये वाला जो हमने अभी ग्राफ पढ़ा, आई एम इक्वल्स टू सी टी माइनस ये होता है क्यूरीज टेम्परेचर। ये क्यूरीज टेम्परेचर अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होता है, जरूरी नहीं है कि सेम मटेरियल के लिए। हो गया।